गुड मॉर्निंग चर्च। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु में आपको जय मसीह की। हालेलुया। दिस द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड। प्रभु ने आज का दिन बनाया है और एक खास संडे की फेलोशिप के लिए आज खुदा ने इस वचन को आत्मा में सिखाया है ताकि हम लोग आपस में शेयर कर सकें कि परमेश्वर इस लॉकडाउन के सीज़न में किस तरीके से निकाल कर हमें उस स्पिरिचुअल जर्नी में ले जाना चाहता है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखी है। हालेलुया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। होपफुली 8th कल से चर्चेस को भी खुलने की अनुमति दे दी गई है। कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर है, मगर अब दुआ करेंगे कि खुदावन उन चीज़ों में भी अपने बच्चों को फेवर दे और वो चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट ना हो ताकि खुदा के लोग और बेहतर तरीके से फेलोशिप कर सके। हालेलुया। और आज जो वचन परमेश्वर ने दिया वो एक्सोडस निर्गमन उसका 12 बाब की कुछ आयतों को परमेश्वर ने आत्मा में भरा ताकि हम लोग आपस में खुदा की रूह की अगुवाई में सीख सकें। हालेलुया। और जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत से लोगों को फेसबुक पे और मेरे व्हाट्सएप पे एक चीज़ को बड़े अच्छे इस तरीके से खुदा के इस कलाम को कई लोगों को खुदा के दासों ने को खुदा ने उभारा और उन्होंने चीज़ को लिखा कि किस तरीके से इस मरी के समय और इस न्याय के समय हमें अपने घरों में रहना चाहिए। और जो घरों में रहेगा, जो यकीनन जैसे इस फेस्टिवल के लिए जो खुदा ने निर्गमन में 12 में गाया इसराइलियों को, जब उसने लास्ट विपत्ति के द्वारा मिस्र के पहलौठों को मारने से पहले जो इंस्ट्रक्शन खुदा के लोगों को इसराइलियों को दी कि किस तरीके से उस मरी में से तुम लोग बचाए जाओगे और वो विपत्ति तुम पे नहीं आएगी। और इसके लिए ज़रूरी था कि परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को बड़ी स्ट्रिक्टली तरीके से, बहुत ही संजीदगी से मानने की भी शिक्षा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइली को दी कि अगर जो इसको करेगा यकीनन वो मरी जो पूरी मिस्र में फैलेगी और हर एक घरों में जाएगी और हर एक पहलौठों को मारेगी, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी अगर तुम ऐसा करोगे तो पास ओवर के इस फेस्टिव में परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया। और बहुत से लोगों ने इस बात के बारे में इस लॉकडाउन से पहले 2-2.5 महीने से पहले शिशु को बोला कि इस मरीज से बचने के लिए ज़रूरी है कि मेरा अपने घरों में रहें, और सिर्फ घरों में ना रहें बल्कि उसके साथ साथ उस मेमने के लहू को अपने घरों की चौखटों पे, अलंग पे लगाएं। और बहुत ही आशीष मिली। बहुत से लोगों ने इसके द्वारा आशीषित किया, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, वी हैव टू बी क्लोज आवरसेल्फ इनटू आवर हाउसेस एंड अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। और यकीनन ये महामारी, ये कोविड-19 हमारे घरों में नहीं आ पाएगा। अन्य जाति पे आए तो आए, और मगर अगर हम खुदा की लहू के इस बाड़े में रहेंगे तो यकीनन खुदा हमारी प्रोटेक्शन करेगा, स्पिरिचुअली हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। बहुत अच्छी बातें थी। मगर जब इस बातों को मनन कर रहा था तो खुदावन ने कुछ चीज़ों को आत्मा में सीखने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि उस बात को हम आज गौर करेंगे और खुदा उनका रूह हमें और अच्छी तरीके से सिखाएगा। और ये निर्गमन उसका 12 बाब में कुछ इस तरीके से पाया जाता है, जिस तरीके से कि उस बड़ी विपत्ति से, उस बड़ी मरी से बचने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो इजराइलियों को दी गई, खुदा के लोगों को दी गई, वो इस प्रकार से दी। 12 की पहली आयत में से लिखा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली ने इस प्रकार से कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, एक मेमना अपने घराने के पीछे ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वे अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तो एक खास खुदा ने बात ठहराई कि उस मेमने को गिनती अनुसार लेना है, और अगर उस मेमने को खाने वाले लोग कम पड़े तो अपने पड़ोसी को भी इसको बुला लेना, उसके लिए भी ले लेना। तो परमेश्वर या शुरू से इस पास ओवर, इससे पहले कि वो मिस्र की गुलामी में से निकाले और उनके मिस्र के पहलौठों को मारे, उससे पहले परमेश्वर ने
खुदा के लोगों को आपस में किस तरीके से एक दूसरे की चिंता करने, एक दूसरे जब परमेश्वर के नए नियम में हो, पुराने नियम में भी इस बात को अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने खासकर अपने भाइयों से, अपने विश्वासी भाइयों के साथ किस तरीके के बर्ताव की बात को परमेश्वर जोर दे रहा है कि लिखा है कि और यदि किसी के घराने में एक मनुष्य मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। गोधूली के समय खास दिन है, 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, लेना और उसको 14वें दिन तक रख छोड़ना, और फिर बाद में उसको चढ़ाना। और लिखा है वो तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो। ये मेमने की ये तस्वीर सही मायने में यीशु मसीह का, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है, खुद के छुटकारे को दिखाता आने वाले दिनों में, उसकी एक बड़ी छाप है। और मगर इसकी खास इंस्ट्रक्शन जो यहाँ परमेश्वर ने इस चीज़ को दी कि ये मेमना जो यीशु मसीह को दर्शाता है, और किस तरीके से मिस्र की गुलामी में से, मतलब आने वाले दिनों में यही चीज़ किस तरीके से परमेश्वर मिस्र जो संसार को दिखाता है, शैतानियत को दिखाता है, पाप की गंदी जीवन को दिखाता है, उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर की उस रूहानी योजना के तहत यीशु मसीह का आना इस मेमने को प्रदर्शित करता है। और लिखा है कि 7वें में लिखा है तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, घरों में मेमने को खाएंगे, घरों में, है ना। लेकिन तब उसके घरों में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलग के लेफ्ट एंड राइट में और चौखट पर ऊपर सिरे पर लगाएंगे, 2 अलग और चौखट। इस तरीके से आने वाले दिनों में यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन को, उस मेमने के बलि चढ़ाने के उस विधि को भी हम देखते हैं कि दोनों अलगों पे, दोनों हाथों में लेफ्ट एंड राइट उसके कीले ठोकी गई, और चौखटों पे, सर पे, और उस क्रॉस को दिखाता है। बिल्कुल परमेश्वर इसको समझने की मदद करें कि किस तरीके से यीशु मसीह के कुर्बानी को पहले से यहाँ पर खुदा की आत्मा ने उसको दृष्टांत के रूप में ठहरा दिया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में अपने पुत्र के द्वारा वो सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। सिर्फ उस चीज़ को, यही नहीं कि उसके लहू को वहाँ लगा देना, बल्कि अपने घरों में उसके मांस को, उस मेमने के लहू को अलंगों पे लगाने के बाद उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अख़मीरी, बिना खमीर वाली रोटी के और कड़वे साग पात के साथ खाए। कड़वे साग, ये अजीब सी विधि, आप सोचेंगे क्या है, इसमें क्या मतलब है भैया? क्योंकि अब तक बहुत से लोगों ने कहा कि हमने मेमने के लहू को, यीशु के लहू को अपने घर की चौखटों पर, अपने दीवारों पर, अपने खानदानों पर लगाना है, और ये मरी हमारे घरों में प्रवेश नहीं करने पाएगी। यस, गुड, और ये ऐसा हुआ भी, हो रहा है। मगर उसके साथ साथ ये विधि यही नहीं रुक जाती, लेकिन मेमने के लहू को अपने अलंगों पे, अपने चौखटों पे लगाने के बाद उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसके सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। मतलब सारी ये इस मीट को खाने की, इस मेमने के मीट को खाने के, आग में भून कर खाने की विधि को बोला गया। आग में कोई पानी या जल या कच्चा उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी। आप सोचेंगे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी है, मगर इसमें एक बड़ा रूहानी मकसद था जो आने वाले दिनों में परमेश्वर इस चीज़ को सिखाना चाहता था। लेकिन उसके सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर, आग जो दिखाता है
आग में भून कर। मेरा और आप परमिशन है कि मैं आने वाले दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देगा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, मगर वो आएगा तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, आग से पवित्र करेगा। हमारा परमेश्वर दत्त की आग है। गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। और आग जो पवित्र आत्मा को भी दिखाता है, पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को दिखाता है कि यीशु के लहू के उस छिड़काव के द्वारा, उस धुलने के बाद पवित्र आत्मा का वो आग में से भरा हुआ जीवन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। और लिखा है कि उसको आग में भून कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाना खाना, कच्चा नहीं खाना, ना जल की कुछ भी चीज़ें उसमें हो। परमेश्वर ने चीज़ को ठहराया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वो आग का बपतिस्मा लोगों को देगा, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में किस तरीके से आने वाले स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाएगा, जिस तरीके से उस विधि को पूरा होना यह ज़रूरी था, है ना। मेमने के लहू को अलंगों पे लगाने के बाद उसके मीट को भी खाने के लिए बोला, उसके मांस को भी खाने के लिए जो बोला, उसको लहू और मांस दोनों को इस्तेमाल करने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है जो मनुष्य जाति के पापों के लिए बहाया जाता है, और उसने अपने बदन उस रोटी को तोड़ गया, ये मेरा मांस है, इसे खाओ खाओ। मतलब दोनों इस उसके मांस को और उसके लहू को, दोनों की इंपॉर्टेंस को यहाँ आने वाले जो न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह कह रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर परमेश्वर अपने इजरायली कौम को, अपनी चुनी कौम को इस चीज़ों को पहले से हिदायत दे रहा है कि उसका सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उनमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, उसको उसी रात खाना, पूरा खाना कोशिश कर उसको करना उसी रात को, इससे पहले कि वो सुबह आए और उससे पहले कि ये चीज़ें हो ना जाए, उस रात को उसको कोशिश करना है कि सब लोग मिल के उसको ज़रूर खा लें, और अगर खाने में कम हो लोग हों तो अपने पड़ोसी को भी ले आना ताकि उस चीज़ को खा सकें, लेकिन उसमें सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना, उसको सरीखियों में अगर रख मत देना, उसको पूरा का पूरा फिर से अगर तुम पूरा नहीं खा पाओ तो उसको आग में ही कंज्यूम करना, आग में के ही हवाले करना, उसमें कुछ भी अपने लिए अलग ऐसा नहीं रखना कल खाएंगे परसों खाएंगे, और जो भी कुछ बच जाए लिखा है उसको आग में जला देना, आग में जला देना। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने उन चीज़ों को, उसके मीट को, उसके बदन को, उस मेमने के खाने के बाद लिखा है कि उसमें से अगर कुछ बच जाए तो उसको फिर से आग के ही हैंड ओवर कर देना। सब कुछ आग में, सारी विधि आग के द्वारा ठहराई गई है, आग के द्वारा ठहराई गई सब कुछ। आज इस न्यू स्पिरिचुअल मेरा न्यू कॉन्वेनेंट के नई वाचा के तहत भी मुझे आपको परमेश्वर करे सब चीज़ों का काम आग से परखा जाएगा, आग से परखा जाएगा। आग 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 की सजीबें आकर पेंतुकुस्त के दिन खुदा के लोगों पर आकर ठहर गई। आग के बपतिस्मे की बात हो रही है। तो एक रूहानी आदमी पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के उस आग के कुछ भी लेफ्ट ओवर ना रह जाए, कोई भी एरिया ना रह जाए जहाँ पर आप पवित्र आत्मा के समर्पण में और नहा ठहराए जाए पूरी तरीके से। और यहाँ परमेश्वर की देह को, इस मेमने की मांस को खाने की विधि बताई गई है। उसके साथ अगर को बच जाए सुबह तक ना छोड़ना, और अगर रह जाए तो उसको साथ में लिखा है कि उसको आग में जला देना, सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि हो, सिर्फ मेमने के लहू को उस पर लगाने के बाद ही नहीं, बल्कि उसके साथ और भी गहरा एक विधि ठहराई थी। और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को बोला कि हाँ मेमने के लहू को लगा दे, मेमने के लहू को लगा दे, मगर यहाँ उसके मीट को खाने के लिए, उसके मांस को, उस मेमने के मांस को खाने के लिए भी एक खास स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, जिस पर मुझे आपको गौरतलब करना पड़ेगा। लिखा है उसके खाने की विधि ये है कि उसको खाते समय लिखे तुम्हारे कमर बांधे, कमर बांधे रहे। इसके पीछे कितना गहरी मतलब समझ आ रहा आपको तुम्हारा, कमर बांधे। कभी भी आदमी आप किसी चीज़ को खाने को बैठोगे तो कोशिश करता है बेल्ट लूज़ कर लें या कंफर्टेबल तरीके से बैठें, मगर यहाँ इस मेमने के मीट को खाने से पहले की जो विधि, स्पेशल क्राइटेरिया ठहराया गया, और उसमें से लिखा जब उसके खाने की विधि ये है कि कमर बांधे,
कमर बंधी रहे। कम ऑन, आप बेसिकली मेरा और आपका शारीरिक तरीका ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठेंगे अपने बेल्ट को लूज़ कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि पेट या कमर पे कुछ भी ऐसा दबाव ना हो। मगर यहाँ परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन इस बात की हिदायत दे रहा है कि इजराइल को उसने कहा तुम्हारे कमर बांधे और पाँव में जूती पहने। अपने घर में ही जूती पहनना है और कमर बांध कर। क्या प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं आप? कमर बांधे, जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए। वाह! उसे फुर्ती से खाना, आराम तरीके से नहीं, जल्दी से खाना, फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का वर्ष होगा, यहोवा का ठहराया हुआ वर्ष होगा। और इस मेमने के इस बदन को खाने, उसके लहू को अपनी अलंगों पे, अपने चौखटों पे लगाने के बाद उसके मीट को खाने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई। उस मेमने के लहू को, मीट को खाने के लिए, लेकिन उसके मांस को खाने के लिए उसके खाने की विधि है कि कमर बांधे रहें। कि कमर बांधने की जब भी बात आती है तो खुदा की नीति में लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। और यकीनन ये रात का ही समय था और यहाँ पर कमरें बंधी हुई हैं, टाइट बांधी हुई है। और तो और लिखा है कि कमरें बांधे रहें और पाँव में जूती पहने रहें। ये जूतियाँ क्या दर्शाती हैं? पौलुस लिखता है, किस चीज़ को लिखता है कि उस रूहानी लड़ाई में जाने से पहले उसने एक बात को लिखता है, मेल मिलाप और सुसमाचार की जूतियाँ पहन लो। जूतियाँ पहनने को कह रहा है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में इस मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर निकलने से पहले की विधि, उस मेमने के लहू को अपने अलंगों पे, चौखटों पे लगाना, उसके बाद उसके खाने की विधि, कमरें बंधी रहें तुम्हारे। हमेशा परमेश्वर मुझसे आपसे स्पिरिचुअल जर्नी में, इस छुटकारे के बाद आगे निकलने वाले में हमेशा मुझे और आपको एक अलर्ट और कमरे कसी रहने का मतलब एक आदमी हमेशा से टाइट रहे, मतलब हमेशा तैयारी वाला जीवन को दर्शाता है। तुम्हारी कमरें कसी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा? कि उन अंतिम दिनों में, उस खास दिनों में अगर हमारी कमरें लूज रहीं, हमारी कमर बांध कर दृढ़ हो जाए, बार बार परमेश्वर वचन में लिखा है। मतलब ये दिखाता है कि एक स्पिरिचुअल अर्जेंसी को और स्पिरिचुअल अलर्टनेस को और प्रिपरेशन को दिखाता है कमरों को बांधना। लिखा है कि कमरे बंधे रहें और पाँव में जूती पहने रहें, मतलब 24/7 घर में आप जूती पहने रहें। आप परमेश्वर चाह रहा है कि मैं आप परमेश्वर के बेटे बेटी होने के नाते मैं आप इस ऐसे खास लास्ट जनरेशन में हैं कि परमेश्वर एक बड़े छुटकारे को करने जा रहा है। और ये छुटकारा सिर्फ कोरोना वायरस वगैरह से नहीं है, ये हमेशा के लिए उस अनंत काल के उस जगह पर ले जाने के लिए, उसके लिए परमेश्वर इस यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे और आपको एक नई क्राइटेरिया को दे रहा है कि तुम्हारे कमरे बंधे रहे, हमेशा तैयार रहने वाला जीवन होना चाहिए। कि परमेश्वर हम नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र कब आ जाएगा, उस मेमना कब आ जाएगा, वो कब लेने आएगा अपने कलीसिया को, दुल्हन को लेने के लिए। हमारी कमरे बसी रहे, हमारी रूहानी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार है, पाँव में जूती पहने रहे, मतलब 24/7 इस सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार का मेल मिलाप, उस सुसमाचार की तैयारी के जूते में रहे। इस खास जनरेशन में बहुत से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे आपको इस तैयारी की, प्रिपरेशन की बातों को पहले से बता रहा है। लिखा है पाँव में जूती पहने रहें और हाथ में लाठी लिए हो। लाठी लिए मतलब अथॉरिटी को दिखाता है कि परमेश्वर ने अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में जाके प्रचार करो और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और मेरे नाम से तुम बीमारों को हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। और ये सब शैतानी सारी चीज़ों पर अधिकार करने की उस लाठी, उस अथॉरिटी को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, उस आने वाले जनरेशन जिसमें मैं और आप हैं, उसको परमेश्वर ने उस काम को पूरा करके क्रूस पर इस अथॉरिटी को मुझे और आपको दिया है। उस मेमने के वध के द्वारा, उस मेमने के उस कुर्बानी के द्वारा किस तरह से परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे और आपको दिया है, और किस तरह की प्रिपरेशन परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, जिस कनान में ले जाने से पहले लिखा तुम्हारी कमरे बांधे रहें, पाँव में जूती पहने रहें और हाथ में लाठी लिए हुए, और उसे फुर्ती से खाना। जैसे दाऊद कहता है मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में फुर्ती करी है। तीसरी वचन में लिखा
वो बच्चा, वो पुत्र लज्जा का कारण होता है जो कटनी के समय सोता रहता है। और एक बड़ी कटनी, एक रूहों की बड़ी कटनी तैयार है, और उसके लिए एक रूहानी अर्जेंसी और प्रोमोटिंग, आई मीन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की एक बड़ी बुल्हाट को मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को और आपको परमेश्वर कह रहा है फुर्ती से, किसी भी तरह की ढिलाई, किसी तरह के आलस से, लिखा आलस से अपनी आदमी अपने चूल पर झूलता है और कहीं नहीं पहुंचेगा। आलस एक बड़ा गुनाह है। तभी उस यीशु मसीह ने दृष्टांत में अपने उन तोड़ों को बांटने वाले लोगों से बात तो दुष्ट और आलसी सेवक, तू जानता नहीं था कि जहाँ मैं बोता नहीं वहाँ से काटता हूँ? तो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में बोया हुआ है, और वो फुर्ती और अलर्ट और एक्टिव लोगों को लेने के लिए आ रहा है। लिखा है उसको फुर्ती से खाना, ये तो यहोवा का वर्ष होगा। ये सचमुच ये एक खास साल है 2020, जहाँ खुदा, मैंने और आपने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी। इस जनरेशन ने कभी नहीं सोचा था, किसी लोगों को नहीं मालूम था, किसी प्रॉफिट्स पे ये चीज़ें रिवील नहीं हुई थी, किस तरह के पैंडेमिक और ये सब चीज़ें होंगी। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस खास वर्ष में अपने आप को, अपनी दुल्हन को बेहतर तरीके से, तो उस मेमने के, लिखा है उस मेमने के विवाह का वक्त आ गया है। मेरा आप उसकी गली से होने के नाते परमेश्वर ये लिखे यहोवा का वर्ष होगा, एक खास खुदन के लोगों का दिन काम होगा, जिसमें कि खुदावन सारी चीज़ों को हिला रहा है। मिस्र के उस संसार की सब चीज़ों को हिला कर आप देख रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और टिड्डियों कहाँ तक, और जलजलें और साइक्लोन्स और ये सब चीज़ें हिलाई जा रही हैं। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इस बात को लोगों तक पहुंचा देना चाह रहे हैं। सब जब इस लॉकडाउन में से मेरा आप निकल के जाएं तो लोग सुनेंगे, अब वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि उनके पास चीज़ों के लिए कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर का वचन इसको बताता है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी। देश विदेश चढ़ाई करेगा, लड़ाइयों के अफवाहें होंगी, जाति बे जाति चढ़ाई करेगी, भूकंप होंगे, आकाश में चिन्ह होंगे, और इस तरह के महामारियाँ होंगे, अकाल होंगे। वो सब चीज़ों को आपको बताने की दिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, खुदन के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए इस खास वक्त है कि वो उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है उनके पास में ले जाकर उन्हें इस बातों को बताना चाहता है कि सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है जो आने वाला, जिसने वायदा किया वो आएगा। और उसके बारे में ये चीज़ें हमारे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में पहले से लिख दी गई हैं, जो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ी कमीशन, एक हाई कमीशन आपको दिया है, और इसको आप हल्का ना जाने। इस लॉकडाउन में अगर आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, तो आने वाले सीजन में जब चीज़ें अनलॉक होने जा रही है, तो परमेश्वर चाह रहा है कि आप उस बेस्ट लास्ट कटनी में, जिसमें लाखों करोड़ों रूहें बचेंगी, उसमें उसका ज़रिया, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसके सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, कमरों को कसकर, समय और असमय तैयार रहते हुए, बहुत समय हमने बिता दिया, 2.5-3 महीने इस लॉकडाउन में बिता दिए। मगर परमेश्वर चाह रहा है कि जब हम यहाँ से निकलें, इस कोठरी में से निकलें, तो सुसमाचार की जूती और हमारी अलर्टनेस के कारण कि यीशु मसीह आने वाला, खुद भी तैयार है, और दूसरों को बताने के लिए कि एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उससे मेल मिलाप कर लें, उसके पुत्र के लहू के द्वारा, और धुल सकते हैं, और उसके साथ मेल मिलाप करके उस अनंत जीवन के उस प्रॉमिस लैंड में जा सकते हैं, उस स्वर्ग में जा सकते हैं। इसको बताने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। और लिखा है उसको फुर्ती से खाना, कोई ढिलाई की बात नहीं है, कोई आलसपन नहीं चलेगा। ये तो यहोवा का वर्ष होगा, और उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वे लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट ना हो गए। तो परमेश्वर इस बड़ी सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन को, आने वाले उस बड़े अपने न्याय को जो सारी पृथ्वी पर आने वाला, लिखा यहोवा का दिन वेग से आता है, बड़ी वेग से आ रहा है। परमेश्वर का क्रोध, उसका वो बड़ा दंड जो अन्य जाति पर और जिन्होंने उसके विश्वास को, उसके वचन को, सत्य को ठुकरा रहे, वो आने वाला है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप उसके नाम से कहलाने वाले लोग किसी भी एरिया में पूरी तरीके उसका लहू हमारी आलंगों पे, हमारी चौखटों पे लगा हो, हमारे जीवन के सिर्फ मुंह से ये नहीं कहना यीशु के लहू की जय, उस लहू के द्वारा धुलना, उस लहू से रोज नई तरीके से सेंटिफाई होते हुए, नई सामर्थ पाते हुए उसके मीट को खाना, उसके मीट को खाने की भी एक खास विधि है। किस तैयारी से लिखा है, और लिखा है कि तुम उसको खाना
उसको भूंज कर खाना आग में से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अब तक किस तरीके से आपने वो जो खाने की बात हो, रोटी की बात हो रही है, तो खुदा के कलाम की बात हो रही है, उसकी देह की बात हो रही है। लेकिन उसकी रोटी उस उसको उसके मीट को खाना, और लिखा है कि भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाना न खाना। और लिखा है आग में भूंज कर अखमीरी रोटी, बिना खमीर के। हमारे जीवन में कुछ भी बेसिकली उसको लेने से पहले, उस मेमने के उस मीट को अपने अंदर से लेने से पहले हमारा पुराना शरीर की सारा वो खमीर निकलना चाहिए। एक अखमीरी पेड़े के रूप में मेरे को और आपको परमेश्वर के बिना खमीर के, बिना संसारिकता शैतानियत के और गंदे अभिलाषों के खमीर को निकालते हुए कड़वे सागपात के साथ। कड़वे सागपात क्यों? कड़वा सागपात खाना होगा। ये एक चेन ठहराया गया था, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को जितने सालों से वो जिस गुलामी में, तो उन्हें पता लगे कि किस बड़े छुटकारे से जाने से पहले कड़वे सागपात के साथ खाना। ताकि कुछ कड़वी चीज़ होती है जो मुझे आपको हमेशा मेरे जीवन में एक अनुभव देते हैं, हम अपने अच्छे समय में नहीं सीखते हैं। मेरी और आपकी फितरत है। कड़वे साग एक बड़ा कड़वे एक्सपीरियंस में से जाने के लिए भी परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने कौम को, अपने जो अब मैं और आप उसके बेटे बेटी होने के नाते उसी सच्ची इजरायली, उसी इजरायली ख़ानदान में से हम आ गए हैं। क्योंकि लिखा है इब्राहिम के वंश में से होकर हम सच्चे इजरायली बन गए हैं, शरीर में नहीं, रूह में, उसकी आत्मा के द्वारा। वो हमारा विश्वास का मूल पिता के रूप में ठहरा है। और यहाँ लिखा है कि इसराइलियों को लिखा है कि तुम कड़वे सागपात के साथ खाना। मैं आपको बताऊं कि और यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करोगे, उसके मीट को खाओगे, तो कड़वे सागपात आपके साथ, कड़वे अनुभवों में से आपका गुजरना भी लाजमी है। उससे आप परे नहीं रह सकते, उससे एग्जम्प्ट नहीं हो सकते आप। आपके जीवन में कड़वे अनुभव होंगे इससे पहले कि आप उस प्रॉमिस लैंड, उस कनान में जो स्पिरिचुअल स्वर्ग को दिखाता है, उसमें जाने से पहले इसको याद रखना कि आपके साथ कड़वी परिस्थितियाँ भी होंगी। मगर ये इसके साथ साथ ये भी खुदा का वायदा है कि ना तो तुम कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, बल्कि उसके ग्लोरी का क्लाउड और उसके आग के खंभे के रूप में, बादल के रूप में वो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। और वो न्यू कवनेंट के इस मसीह लोगों के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। सब कुछ स्मूथ नहीं रहेगा, कड़वे एक्सपीरियंस होंगे, कड़वे अनुभव होंगे, कड़वे साग-पात खाना पड़ेगा जो पसंद नहीं है, मगर खाना पड़ेगा। क्योंकि मगर यही कड़वी चीज़ें मुझे आपको रूहानी रूप से यही एक नई तरह से मैच्योरिटी में, एक नई परिपक्वता में, एक नई शुद्धता में लेके जाएगी। यिर्मयाह के हिजकिय्याह के लिए लिखता है कि उसने किताब के से खा ले, और जब उसने खा ली तो लिखा वो मुंह में मुझे मधु से, लेकिन मगर मेरी पेट में वो कड़वी हो गई। जब आप परमेश्वर की उस सच्चे जीवन को, उसके आत्मिक वचन को लेंगे, तो बाहर की चीज़ें आपको बहुत परेशान करेगी। और उसके बीच में उस सामंजस्य, उस बैलेंस को बनाए रखना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, और उस कड़वे एक्सपीरियंस, उस बेइज्जती, ज़िल्लत और तमाम ऐसे ही नकारे जाने में से आप गुजरेंगे। क्योंकि संसार इस चीज़ों को नहीं समझता, वो मिस्र नहीं समझेगा। मगर परमेश्वर कह रहा है कि ये सब चीज़ें भी ज़रूर होना लाजमी है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लिखा है कि तब मैं तुम्हें बचा लूँगा। और फिर ऐसा लिखा है कि उसमें आगे ऐसा लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। और उसकी इसी निर्गमन की इसी 12वें बाब की उसकी 31वें आयत में से लिखा है, फिर फ़िरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, जब ये दंड उनके पहलौठे पे आया, तो उन्होंने कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। निकलो, जल्दी से चले जाओ और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों, गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। निकलो। जो आदमी जो निकलना नहीं दे रहा था, तो 9 विपत्ति, इतनी खतरनाक विपत्ति के बावजूद भी उस कह रहा है कि आप निकल जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, और जो कुछ ले जाना ले जाओ और जाओ, यहोवा की उपासना करो, मुझे बख्शो, मेरे देश को बख्शो। और लिखा है, मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदाए आटे को बिना खमीर लिए हुए कठोती समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधे पर लाद दिया। और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों के सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो कुछ मांगा वे सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया।
उस तरीके से ज़िंदगी भर उनकी गुलामी में रहने के बाद, इतने अत्याचार सहने के बाद फाइनली वहाँ से डिपार्चर इनका, वहाँ से निकलना एक बड़ा रॉयल तरीके से हुआ। उन्होंने वहाँ की सारी चीज़ों को लूट लिया। फ़िरौन जो शैतान को दिखाता है, खुदा के वचन में लिखा है, जब तक कि तुम घर उस बलवान को बांध ना लो, उसकी संपत्ति को लूट नहीं सकते। मेरे ये सोने चांदी की बात नहीं हो रही नए टेस्टमेंट में। उसको बांध के जब आप उससे निकलेंगे तो आप उसकी लूट किया है, लेकिन उसको उन्होंने, इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, उसकी लूट किया है। आज मेरे आपके लिए इस नए नियम के विश्वासी के मुताबिक शैतान की लूट क्या है। शैतान ने जिन लोगों को बांध रखा है बंधुआई में, जो मौत की, गुनाहों की, गंदगियों की, ऐबों की बंधुआई में, जो यीशु मसीह को जाने बिना शैतान ने जिनकी आंखों को अंधा कर रखा है, उनको लूटना। एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में परमेश्वर अपनी रूह की अगुवाई में मुझे और आपको उस मिस्रियों को, उस फ़िरौन की, उसकी बंधुआई में से लोगों को आज़ाद करने को लूट कह रहा है। उसको लूटना, लेकिन जब तक कि उस बलवान को बांध नहीं लोगे तब तक उसके घर को लूट नहीं सकते। उसके घर ये संसार है, वहाँ से रूहों को लूटना, उस रूहों को जीतने की एक बड़े प्रोसेस में से परमेश्वर मुझे आपको ले जाना चाहता है। और उसकी इच्छा, उसने कहा कि वो उनको ऐसा कर देगा, इतना नम्र कर देगा कि वो कहेंगे हाँ जाओ। और इस खास समय पे मैं बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने तरीके दुनियादारी में मस्त हैं, मगर इस कोविड-19 ने लोगों की जड़ें, उनकी बुनियादें हिला दी हैं। उनका पैसा काम नहीं कर रहा, उनका एजुकेशन काम नहीं कर रहा, उनके नेटवर्क काम नहीं कर रहे, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी चीज़ काम नहीं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये चीज़ें बचा नहीं सकती हैं। और वो जीवित उद्धारकर्ता की आवाज़ को, समाचार को सुनने के लिए वो हम्बल हो रहे हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, और वो आने से पहले ये सब चीज़ें होंगी, और वो सबको माफ़ करना चाहता, सबसे प्रेम करता, किसी के दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। और इस बात की सच्चाई को बताते हुए लोग इस समाचार के द्वारा लोगों की वो बंधुआई में से आज़ाद कराने के लिए, और उन रूहों को जो शैतान की गुलामी, उनको लूट कर परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर मुझे आपको जरिया बनाना चाहता है। प्रभु चाह रहा है सचमुच उसके लहू को, अपने अलंगों को अपने जीवन की चौखटों पे लगाएं, बल्कि उसकी मीट को, उसके बदन को खाएं, उसके कलाम को खाएं। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा उसको भूंजें, उसे अच्छी तरीके से भूंजें। खुदन के नए रेवलेशन, नए प्रकाशन उसके दासों पे, उसके बेटे बेटियों पे आ रहे हैं। वो जीवन के मकसद को समझ रहे हैं, वो उनकी कमरे बंद रही, वो एक नई अलर्टनेस में, एक नई सावधानी के साथ जूतियाँ पहने, वो हमेशा रेडी टू सर्व गॉड। वो हमेशा जूतियाँ पहन कर, सुसमाचार के जूतियाँ पहन कर इस समय बाहर निकल कर उन ऐसे लोगों को लूटने का, उन ऐसे रूहों को लूट कर परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से चाह रहा है। ये कलीसिया, परमेश्वर इस बात को आपके आत्मा में डाले कि हाँ खुदावन, मैं इस पासओवर में, उस प्रॉमिस लैंड, उस गलील, उस कनान में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, मगर वहाँ उस प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले यहाँ का सफ़र एक बड़े रेडीनेस का सफ़र होगा। आपकी कमरे कसी होनी चाहिए आपकी, और आप जूतियाँ पहने रहें। और उसका लिखा है कि कड़वे साकपात के साथ, यहाँ कड़वे एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे, मगर आप एक ऐसी जगह जाएंगे जब दूध और मधु, जहाँ मीठेपन की, मधु जो मिठास को दिखाता है, यहाँ के वो कड़वे अनुभव परमेश्वर की अगुवाई में चलते हुए जब संसार के लोगों के साथ होंगे, वो आप भूल जाओगे। क्योंकि लेकिन वो बड़ी महिमा जो प्रकट होने वाले, उसके सामने यहाँ के कलेश कुछ मायने नहीं रखते हैं। और कड़वे साकपात मेरे आपके रूहानी जीवन के सफ़र में, इस प्रॉमिस लैंड से, इस मिस्र की गुलामी, इस पाप की गुलामी से निकलकर प्रॉमिस लैंड कनान तक जाने तक के सफ़र की एक सच्ची तस्वीर को यहाँ दर्शाया गया है। मगर उसके साथ साथ वो मेमने का लहू और उसका बदन और पवित्र आत्मा का आग हमेशा के लिए एक बेहतर तरीके से उस अथॉरिटी में, उस लाठी के, उस अधिकार के साथ भी आपको जयवंत होकर, हमेशा जयवंत होने के लिए लिखा। जैसे पौलुस कहता है, वो मुझे हमेशा जय के उत्सव में लिए चलता, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। तो वो कड़वे एक्सपीरियंस, वो कड़वे साग पात को आप भूल जाएंगे,
क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मिठास और एक ऐसी रूहानी आनंद जीवन में प्रवेश लिखा है कि तुम्हारी समझ से विनती से बढ़कर परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी जगह तैयार कर रखी है जो उनके कानों ने नहीं देखा, जो उनके उनके मनों में नहीं आया, कभी उनके चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रख रखी है। और वो यहाँ से उस रूहानी उस प्रॉमिस लैंड तक ले जाने तक इस प्रोसेस में हमेशा आपके साथ है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और परमेश्वर इस पास ओवर के इस फेस्टिवल को जो इजरायली को अपनी कौम के साथ किया, इस अंतिम समय में दोबारा आने से पहले इन बातों का प्रकाशन विजय आपको देना चाहता है कि उस रेडीनेस को, उसकी पूरी विधि को अपनाएं, पूरी तरीके सब चीज़ें आग के द्वारा शुद्ध की जाए, आग में ही भून की जाए, मतलब सब कुछ रूह में किए, लेकिन जितने उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे बेटियां हैं। रूह में चलते हुए और शरीर की इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उस मिस्र की गुलामी, उस संसार में से अपने आप को सेपरेट करते हुए परमेश्वर की गुआही में चलते ही उस प्रॉमिस लैंड स्वर्ग तक में आप जा पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।